जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए और ये सारे के सारे प्रश्न टीसीएस ने अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे, जो आने वाले समय में रेलवे में सबसे ज़्यादा टीसीएस एग्जाम कराती है। तो टीसीएस के प्रश्नों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है तो कहाँ पर है। तो ये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है, ये पुणे में स्थित है और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। तो कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो जो बेरी रोग है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। तो का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि श्वसन प्रक्रिया में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है। तो कौन से घटक का प्रयोग होता है। तो ये होता है ऑक्सीजन का। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। तो बताओ कौन सा उर्वरक है जो पौधे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो ये है कंपोस्ट। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विद्युत चुम्बकों में निम्नलिखित धातु काम आती है। बताओ कौन सी धातु काम आती है विद्युत चुम्बकों के लिए। तो ये आती है नर्म लोहा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि सबसे पुराना कीटाणुनाशी है। तो बताओ कौन सा है जो सबसे पुराना है। तो निकोटीन ये सबसे पुराना कीटाणुनाशी है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की पूरी कोशिश में रहता हूँ। तो 7वां प्रश्न है आपके सामने कि रासायनिक तौर पर जल है। तो बताओ क्या है। तो रासायनिक तौर पर जल ये एक ऑक्साइड है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि फ्लंट कांच में होता है। तो अब क्या होता है। तो फ्लंट जो कांच है इसमें होता है पोटेशियम कार्बोनेट। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। बताओ कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। 9 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें अपनाते हैं प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे कम द्रव्यमान वाला कण है। तो बताओ कौन सा है। तो सबसे कम द्रव्यमान वाला जो कण है वो है फोटोन। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि टेबल शर्करा है। बताओ क्या है। सी है टेबल शर्करा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा। तो टेबल शर्करा ये एक सुक्रोज है। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है। तो अब कैसा होता है इंसुलिन हार्मोन। तो ये रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 की वह है विटामिन जिसमें धातु आयन होता है। तो कौन से विटामिन में धातु आयन होता है ये आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विटामिन B12 में धातु आयन होता है। ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सी विधि से प्राप्त करती हैं महासागरों से शुद्ध जल। तो ये करते हैं आसवन की विधि के द्वारा। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है। तो कौन सा है।
तो बेकिंग सोडा, इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती है, तो बताओ कौन सी प्रक्रिया में CO2 उत्सर्जित नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 उत्सर्जित नहीं होती है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने के बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, तो बताओ कौन सा अम्ल है जो बैटरियों में इस्तेमाल करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है, तो बताओ कौन सी धातु मिलाते हैं जब हम आभूषण बनाते हैं तो सोने में। तो ये मिलाई जाती है तांबा। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पीएच प्रदर्शित करता है, तो बताओ क्या प्रदर्शित करता है पीएच, ये आपको बताना है। तो पीएच ये विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को प्रदर्शित करता है। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने के प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है, तो बताओ किस किस के मिलने से प्रोड्यूसर गैस होती है। तो ये CO+N2 से मिलकर के बनती है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि लोहे अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है, बताओ कौन सी प्रक्रिया से होता है। तो लोहे अयस्क से जो लोहे का उत्पादन होता है ये अपचयन प्रक्रिया से होता है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है, तो बताओ कौन सा यौगिक है जो जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है। 22 का आंसर तो ये बेंजोइक अम्ल है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 का। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है, तो बताओ कौन सी गैस है जो शर्करा विलयन के किण्वन से बनती है। तो ये बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो बताओ ये किसका अयस्क है डोलोमाइट। तो ये मैग्नीशियम का अयस्क है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, तो बताओ क्या शामिल है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में। तो इसमें ये शामिल अपचयन। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तो कितने हैं। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिकों की संख्या है वो है 3। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने की खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है, तो बताओ कौन सा पदार्थ है। तो खाद्य परीक्षण के रूप में जो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है वो है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने के फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है, तो बताओ क्या है हाइपो का रासायनिक रूप। तो इसका है सोडियम थायोसल्फेट। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि एस्पिरिन का रासायनिक संगठन है, तो बताओ कौन सा है एस्पिरिन का। तो इसका जो रासायनिक संगठन है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की सर्वाधिक आघातवर्ती धातु है, तो बताओ कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो आघातवर्ती धातु है वो है सोना। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि मानव रक्त का पीएच लगभग है, तो कितना होता है मानव रक्त का पीएच मान। तो इसका होता है 7.4। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि लोहे का सबसे प्रचलित स्रोत है, तो बताओ कौन सा है।
तो लोहे का जो सबसे ज़्यादा प्रचुर स्रोत है वो है हरी सब्जियाँ। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने, गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं। तो बताओ क्या करके बनाते हैं गैसोलीन में। तो गैसोलीन में एथिल एल्कोहल को मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है ये भोजन बनाते समय नष्ट हो जाता है। तो ये होती हैं विटामिन। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। तो तब क्या कहलाता है। तो कठोर जल कहलाता है जो आसानी से झाग नहीं देता है। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके 36 है आपके सामने कि निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। तो बताओ कौन सा है। तो निकोटीन जो जहरीला पदार्थ है ये तंबाकू का मुख्य घटक है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।